तो यार कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि एवेंजर्स सीक्रेट वॉर के बाद भी एक नई एवेंजर्स मूवी का अनाउंसमेंट हो सकता है और उस पर आपने भर भर के प्यार दिया भाई, जिससे कि मुझे पता चला कि हाँ भाई बंदे जानने में इंटरेस्टेड तो है और आपको जानना चाहो और मैं आपको ना बताऊँ ये तो हो ही नहीं सकता। इसीलिए इसके बारे में मैंने इंटरनेट पर रिसर्च की और मुझे कुछ ऐसी बातें पता चली जो कि आपको पता होनी चाहिए। तो देखो यार, सबसे पहले एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर की अनाउंसमेंट हो चुकी थी, जिसके कुछ टाइम बाद ये सुनने में आ रहा था कि एवेंजर्स सीक्रेट वॉर की स्टोरी काफी लंबी है, इसलिए इसको 2 पार्टों में डिवाइड किया जाएगा, एवेंजर्स सीक्रेट वॉर 1 और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर 2। यहाँ तक भी ठीक था, बट अब ये सुनने में आ रहा है कि इसके बाद भी एवेंजर्स की एक नई मूवी आने वाली है जिसका कि नाम होगा अवेंजर्स फॉरएवर या फिर न्यू अवेंजर्स। बट यार ये न्यू अवेंजर्स क्यों? मतलब कैंग की स्टोरी तो सीक्रेट वॉर के बाद खत्म हो जाएगी, तो इसके बाद इस मूवी का क्या काम? तो यार अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो कहीं से सुनी सुनाई नहीं है, ये मेरी पर्सनल थ्योरी है। तो देखो होगा क्या कि एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी में हमें कैंग के बारे में बताया जाएगा, ठीक उसी तरीके से जैसे इन्फिनिटी वॉर में थैनोस के बारे में बताया गया था। जिस तरीके से इन्फिनिटी वॉर में थैनोस की पावर के बारे में हमें पता चला था, थैनोस को सबसे ज्यादा स्क्रीन टाइम मिला था और थैनोस को सबसे ज्यादा पावरफुल भी दिखाया गया था उसमें। कुल मिलाकर इस मूवी ने थैनोस को सेटअप किया था, जिसने कि हमें आने वाली मूवी के बारे में एक्साइटेड कर दिया था, बिकॉज इसमें थैनोस काफी ज्यादा पावरफुल दिखा था। इसलिए ऑडियंस एक्साइटेड हो गई थी कि आखिर इतने पावरफुल विलन को अपने हीरोज हराएंगे कैसे, जिसकी वजह से एंड गेम की हाइप नेक्स्ट लेवल पहुंच गई थी। ठीक उसी तरीके से कैंग डायनेस्टी भी कैंग को सेटअप करेगी और इसके नाम में ये कैंग डायनेस्टी, तो आप ये समझ ही सकते हो कि ये मूवी कैंग को ही सेटअप करने के लिए बनाई जाएगी, जिसमें कैंग अकेले ही सारे सुपर हीरोज को हैंडल कर लेगा, जिसके बाद आखिर में कैंग जीत जाएगा जिस तरीके से थैनोस जीता था इन्फिनिटी वॉर में। जिसके बाद सीक्रेट वॉर के पार्ट 1 में जो सर्वाइविंग सुपर हीरो होंगे वो सारे के मिलकर टीम बनाएंगे और फिर से कैंग के अगेंस्ट फाइट करेंगे और इस बार जीत जाएंगे। बट इतने टाइम में कैंग कुछ ऐसा कर चुका होगा जिससे कि इनकर्जन स्टार्ट हो जाएगा और सीक्रेट वॉर पार्ट 2 में हमें यही दिखाया जाएगा कि सारे सुपर हीरो मिलके किस तरीके से इनकर्जन से डील करते हैं। और इनकर्जन होने की वजह से इस मूवी में हमें अलग अलग सुपर हीरोज के वेरिएंट देखने को मिलेंगे, वो भी आपस में ही फाइट करते हुए। और कैंग की कहानी एवेंजर्स सीक्रेट वॉर के पार्ट 1 में ही खत्म हो जाएगी और पार्ट 2 में हमें यही देखने को मिलेगा कि किस तरीके से सुपर हीरोज इनकर्जन को रोकते हैं। और इस मूवी में ही हमें मार्वल का एक सॉफ्ट रिबूट देखने को मिलेगा, जिसके बाद जो नेक्स्ट एवेंजर की मूवी होगी उसमें हमें नए एवेंजर्स को सेटअप करते हुए दिखाया जाएगा, या फिर पुराने एवेंजर जो कि इनकर्जन को सर्वाइव कर चुके हैं उनकी स्टोरी को इस न्यू यूनिवर्स में सेट किया जाएगा। और हो सकता है कि इस मूवी में हमें कुछ नए एवेंजर्स भी इंट्रोड्यूस करवाया जाए, जिसके साथ साथ ये भी हो सकता है कि पुराने एवेंजर जो कि फैन फेवरेट थे, जिनको फैंस हमेशा से देखना चाहते थे, जैसे आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका जिनकी डेथ हो चुकी है, जो कि अब एमसीयू में नहीं रहे, ये भी हमें देखने को मिल सकते हैं। जिसके बाद शुरू होगी एक नए एवेंजर्स की स्टोरी। और एक प्रॉब्लम जो कि एमसीयू की मूवीज के साथ है कि कोई अगर नया ऑडियंस किसी एक मूवी को देखता है तो उसे समझने के लिए एमसीयू की सारी मूवीज उस बंदे को देखनी पड़ेगी। बट इस रिबूट के बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और ऑडियंस को सिर्फ इस रिबूट के बाद वाली मूवीज ही देखनी पड़ेगी आगे की मूवीज समझने के लिए। बट यार ये तो सिर्फ अभी र्यूमर ही है, अभी इनमें से कुछ भी कंफर्म नहीं है। अभी सिर्फ एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर ही कंफर्म है, इसके अलावा 2 मूवीज ये कंफर्म नहीं है, बट इनके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई है कुछ ही टाइम में इसके अनाउंसमेंट होने की। बट फिलहाल के लिए तो ये र्यूमर ही है। इसके अलावा जो ये थ्योरी थी ये मेरी पर्सनल थ्योरी थी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी बटन को भी दबा दीजिए। बाय।